मेरे प्यारे शिक्षार्थियों, नमस्कार, सुप्रभात। आशा है आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं पुनः आपको श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से इस पाठ का चौथा खंड जो है वो आपको पढ़ाने के लिए आ गई हूँ। आशा है पहले के तीसरे खंड भी आपने समझे होंगे, है ना। मैंने बहुत जल्दी आपको पढ़ाने की कोशिश की है और 3 खंड और प्लस 1 ये 4 खंड में ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से इस पाठ को समेटने का प्रयास किया है ना। ये एक मेरा प्रयास है। आशा है आप लोग मेरे इस प्रयास को समझेंगे, है ना, और मेरे द्वारा पढ़ाए गए पाठ को पढ़ेंगे। अब मैं आती हूँ बेटा चौथे खंड पर। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी, है ना, इनकी छवि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये पाठ है बेटा, है ना, पाठ का नाम है। और अब मैं जो हूँ इनके पुनः जीवन परिचय पर आ जाती हूँ बेटा। जीवन परिचय मैंने सभी में खंडों में आपको बताया है ना। तो अब मैं पुनः कि 1908 में बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया घाट नामक ग्राम में साधारण किसान परिवार में पिता का नाम श्री रवि सिंह, माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी, और मोकामा घाट से मैट्रिक, पटना विश्वविद्यालय से BA ऑनर्स की शिक्षा पूरी की थी। और फिर उसके बाद क्या है बेटा, ये उनकी पढ़ने की आगे बहुत इच्छा थी, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि उनकी शिक्षा में व्यवधान आया, तो उन्होंने जो है वो कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और फिर वो आगे बढ़ नहीं सकते, लेकिन बचपन से ही इनकी साहित्यिक क्षमता इनके अंदर कूट कर भरी हुई थी और इन्होंने तभी से कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। इनका उदय कवि के रूप में हुआ, लेकिन गद्य लेखक के रूप में भी इनकी मान्यता बहुत अधिक है। और जब वो मिडिल कक्षा में पढ़ रहे थे तो उन्होंने वीरबाला नामक काव्य की रचना की। मैट्रिक में प्राणभंग काव्य, ये मैट्रिक में पढ़ते समय प्रकाशित हो गया था, छप गया था बेटा। और 28-29 में, मतलब 20-21 साल के हुए नहीं कि उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बिल्कुल साजो सामान के साथ कदम रख दिया और वो एक साहित्यकार के रूप में जो है वो हमारे सामने 20-21 साल में ही आ जाते हैं। उनका कार्यक्षेत्र विविधता और व्यापकता से भरा हुआ था। उन्होंने पहले प्रधानाध्यापक की नौकरी की, फिर बेटा उप प्रबंधक हुए, सब रजिस्ट्रार हुए, और फिर उसके बाद धीरे धीरे बेटा वो भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए। और उसके साथ ही साथ गृह मंत्रालय में हिंदी विभाग में हिंदी सलाहकार के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। और पद्म भूषण से भी उन्होंने, राष्ट्रपति ने उनको सम्मानित किया। भागलपुर विश्वविद्यालय ने उनको D.Litt, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर, जो साहित्य का सर्वोच्च उपाधि है, उससे भी सम्मानित किया। ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे, है ना। तो इस तरह से इनका कार्य क्षेत्र क्या है बेटा, वो बहुत व्यापक थे। और ये पूरे जीवन भर जो है वो हिंदी के संवर्धन के लिए, उन्नति के लिए, विकास के लिए, प्रगति के लिए कार्यरत रहे। हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति इनका समर्पण जो है वो अति प्रशंसनीय है। और इसीलिए इन्हें हिंदी साहित्य का दिनकर सूर्य सिद्ध करता है। इन्हें अपने उर्वशी महाकाव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। और ये आपको पता है साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दी हैं, उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में जो सर्वश्रेष्ठ साहित्य होता है उसके लिए प्रतिवर्ष जो है वो भारतीय ज्ञानपीठ जो न्यास है, जो 1965 में स्थापित हुआ था, उसको सम्मानित करती है, उसको वह पुरस्कार देती है। और फिर इस तरह से क्या है बेटा, उन्होंने 1974 में उनका देहावसान हो गया, वह इस संसार से विदा हो गए। अब हम आते हैं बेटा उनकी रचनाओं पर। जैसा कि हमने पहले कहा कि उदय कवि के रूप में हुआ, लेकिन बाद में जो है वो गद्य के क्षेत्र में भी वो आगे आ गए। गद्य के क्षेत्र में उन्होंने अपना विधिवत स्थान निर्धारित कर लिया। उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे, इसमें संस्कृति के 4 अध्याय। ये बहुत ही प्रसिद्ध उनका आलोचनात्मक ग्रंथ है। शुद्ध कविता की खोज उनका आलोचनात्मक ग्रंथ है, जिसमें उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है बेटा। और उन्होंने निबंध संग्रह भी उनके बहुत अधिक प्रकाशित हुए हैं, हम लोगों के सामने आए हैं, जिसमें क्या है बेटा, ये अर्धनारीश्वर है, वट पीपल, उजली आग, मिट्टी की रेत, उजली आग में उनकी छोटी छोटी लघु कथाएं भी हैं बेटा। इतनी सुंदर लघु कथाएं कि उस समय उन्होंने उसमें गागर
में सागर भर करके छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से उसका भाव पक्ष मतलब उसका कथ्य, विषय वस्तु और कला पक्ष दोनों ही बहुत सशक्त और सुदृढ़ हैं। और उन लघु कथाओं के विषय ऐसे हैं जो आज के भी समकालीन हैं, वो सार्वभौमिक सिद्ध होते हैं, सर्वकालिक सिद्ध होते हैं, और उन छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से उन्होंने हमें शिक्षा भी दी है। तो ये उजली आग भी उनका बहुत सुंदर निबंध संग्रह है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी 10-15 छोटी छोटी लघु कथाएं दी हैं। कभी आपको पढ़ने का मौका मिले तो आप अवश्य पढ़िएगा। छोटी छोटी लघु कथाएं हैं, लेकिन कैसे वो आपको प्रभावित करके आपके जीवन में रस भर के आपको एक सुंदर संदेश भी दे जाते हैं। और ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ये रेती का फूल निबंध संग्रह से लिया है। उन्होंने यात्रा वृत्तांत भी लिखा, जो गद्य साहित्य की एक विधा है जिसका नाम देश विदेश है। बाल साहित्य भी लिखा बेटा, बच्चों के मनोविज्ञान को समझ करके भी और बच्चों के मनोरंजन के लिए भी और बच्चों को सीख देने के लिए भी उन्होंने मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह आदि बाल साहित्य की रचना की। बहुत कम ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने बाल साहित्य की भी रचना की है। तो इसी से बेटा उनकी संवेदना का पता चलता है। और काव्य आपको पता ही है कि काव्य रचना तो उनकी श्रेष्ठ ही है ना। महाकाव्य उर्वशी जो महाकाव्य जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, रश्मिरथी, परशुराम ये खंड काव्य है। अब क्या है बेटा, साहित्य में उनका स्थान बहुत उच्च कोटि का था, है ना। सड़ी गली मान्यताओं के विरुद्ध विद्रोह करने में वो अग्रगण्य थे। और ऐसे दिनकर जी एक कवि ही नहीं थे, बल्कि कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे और चिंतक रूप। बिल्कुल ये बहुत किसी भी विषय की गहराई में जाकर के सोचते थे और उसका जो सार तत्व होता था वो सारांश के रूप में साहित्यिक रचना के रूप में आपके सामने ला देते थे। तो वास्तव में अगर आप जब से बड़े होंगे और अगर हिंदी भाषा और साहित्य आप लेंगे और पढ़ेंगे, ना भी लीजिए, अगर आप पढ़िए, कभी मौका मिले ज़रूर अपने समय का सदुपयोग करिएगा और इनकी रचनाओं को पढ़िएगा, तो आप इनकी रचनाओं को पढ़ करके अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकते हैं। और मनीषी रूप, बुद्धिमत्तापूर्ण रूप दिखाई देता है। और इनके साहित्य की विशेषताएँ थी कि राष्ट्रीय भावनाओं से भरे थे। इनको राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का स्वच्छंद कवि कहा भी जाता है। प्रगतिशील, है ना, जो भी विषय, जो विचार, जो भाव मनुष्य को उन्नति की ओर ले जाए, जो व्यवस्था, उसको अपने काव्य में स्थान देते थे। शोषित जनता के कवि थे। प्रेम और सौंदर्य तो इनकी रचनाओं में जैसे हर लाइन में ऐसा लगता है, हर पंक्ति में जैसे व्याप्त है। कहाँ से इनके अंदर इतनी मेधा और क्षमता थी और इन्होंने कितना परिश्रम और अभ्यास किया कि अपनी रचनाओं में बिल्कुल प्रेम और सौंदर्य रस की छटा बिखेर दी है। और तभी तो ये इनका साहित्य जो है वो हिंदी भाषा की अमूल्य निधि है ना, खजाना है, एक कोश है, मंजूषा है। इनका सिर्फ इनका साहित्य ही अगर आप पढ़ लें तो कितना समय लगेगा और आप कितने रसाप्लावित हो जाएंगे कि आपको लगेगा ये हिंदी भाषा है। सिर्फ एक दिनकर जी के साहित्य से ही आपको ये पता लगने लगेगा। और इसीलिए इन्हें हिंदी साहित्याकाश का क्या कहा जाता है बेटा, सूर्य कहा जाता है। सूर्य जैसे सबके जीवन में क्या भर देता है, सजीवता, प्राणवत्ता, रस, है ना, एक जीवन जीने की आपके अंदर इच्छा जागृत कर देता है। वैसे ही दिनकर का साहित्य भी क्या है, आपके अंदर एक जिजीविषा, एक युयुत्सा, ऐसे भाव भर देता है कि हमें चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियों पर हमें जीना है, हमें योद्धा और साहसी व्यक्ति की तरह निरंतर आगे बढ़ते जाना है। अब हम उनकी बेटा भाषा शैली पर आते हैं। भाषा के विशेषज्ञ थे, जानकार थे, भाषा के मर्म को समझते थे, विषय के अनुरूप कैसी भाषा प्रयोग करनी चाहिए और वह भाषा, प्रयुक्त भाषा, वो भी आपके मर्म को, हृदय को क्या है, छू लेती थी, स्पर्श कर लेती थी। तो ये होता है भाषा का मर्मज्ञ, जानकार, विशेषज्ञ, है ना। और इसके साथ ही उनकी भाषा की ये विशेषताएं सरल थी, आसानी से समझ में आ सकती थी, बोध थी, मतलब उसको हम, उसमें जो ज्ञान भरा है वो ज्ञानगम्य थी, है ना, उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। व्यवहारिक है, जैसी विषय वस्तु है, जैसा वातावरण है, जैसा भाव है, जैसा चिंतन है और जिस तरह की मांग है भाषा की, जो प्रचलन में है, कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ये है। और सर्वत्र सब जगह भावानुकूलता, भावों के अनुरूप। वीर रस है तो ओज प्रधान भाषा, श्रृंगार रस है तो क्या कहते हैं बेटा, सरसता से भरपूर्ण भाषा। तो इसका ये प्रयोग, और क्योंकि इनका साहित्य उच्च कोटि का है, विचार और चिंतन और मननशील भावों से मननशील है, तो इसलिए संस्कृत की तत्सम शब्दावली और तद्भव जो हमारे देशी भाषाओं के शब्द हैं उनका भी उन्होंने प्रयोग किया है। अन्य विदेशी भाषाओं का
के शब्दों का प्रयोग जो चलन में है, जो हमारे रग रग में समा गए हैं, क्या है, हमारी जबान से बिल्कुल अनायास ही निकल आते हैं क्योंकि हम उनका इतना प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग करने में रामधारी सिंह दिनकर जी ने हिचक नहीं बरती है और उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। शैली की भांति व्यवहारिक शैली, जिस विषय के अनुरूप जिस शैली की मांग है उस शैली का प्रयोग किया है। समयानुकूल शैली का, भावानुरूप, विषयानुकूल, यही व्यवहारिकता होती है। और राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि तो ओज होगा ही, प्रसाद है, आसानी से समझ में आ जाती है। और रचनाओं में विवेचन किया है इन्होंने, जिस विषय को लिया है उसको क्या है, बिल्कुल तर्क सम्मत तरीके से तथ्य और घटनाओं के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया है। विश्लेषण है उसका, है ना, जो भी उन्होंने जिस विषय वस्तु को लिया है उसको जो बाहर से दिखती है, उसकी जो बाह्य संरचना है, उसके अंदर में जा करके भी उसका विश्लेषण किया है। व्यंग्यात्मक है ना, अगर वो यथार्थ को सीधे सीधे नहीं कह पाते हैं तो कटाक्ष के रूप में कहते हैं, तो वहाँ शैली व्यंग्यात्मक है। समीक्षा है, विषय वस्तु का गुण दोष विवेचन करके सार आपके सामने लग देते हैं और सुंदर सुंदर कथनों के द्वारा सुक्तिपरक, है ना, उससे अपने साहित्य को उन्होंने संवार दिया है, सजा दिया है, जिससे व्यक्ति शिक्षा भी लेता रहे। मैथिली शरण गुप्त ने जो कहा है ना कि केवल कविता ही कवि का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उपदेश देना भी क्या है बेटा, साहित्यकार का एक कर्तव्य बन जाता है ना। तो उन सुक्तियों के माध्यम से वो लगेंगी सरस, लेकिन अंदर अंदर जब आपको अपनी सरसता से प्रभावित कर लेंगी तो आप कुछ ना कुछ उनसे सीख अवश्य ले लोगे। अब साहित्य क्या है बेटा, जिसमें सार्थक शब्द होते हैं, सरस और सुंदर अर्थ होता है, और जो लोक मंगल के लोगों को कल्याण से, जो कल्याण के उद्देश्य को लेकर के जो रचना की जाती है वो साहित्य है। जिससे मस्तिष्क और विचार प्रधान होता है वो गद्य है। साहित्य के दो भेद हैं, गद्य और पद्य, और जिसमें भाव और हृदय से जो रचना संवलित होती है वो पद्य के अंतर्गत आती है। अब गद्य की विविध विधाएं हैं, जिसमें निबंध भी एक विधा है। तो जब हम किसी विषय का बुद्धिमत्तापूर्ण चिंतन, मननशील रूप और तार्किक कारण संबंध से हम उसका विवेचन करते हैं, है ना, विश्लेषण करते हैं, तो वह रचना जो है वो निबंध के अंतर्गत आ जाती है। अब हम बेटा आएंगे मूल अपने गद्यांश पे आ जाएंगे, जिसमें हमने आपको बताया सबसे पहले आप संदर्भ लिखते हो, फिर प्रसंग लिखते हो, फिर व्याख्या करते हो, फिर विशेष लिखते हो, है ना। संदर्भ में वही रचना और रचनाकार का नाम, है ना। रचना क्या है बेटा, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। फिर प्रसंग में बेटा जो गद्यांश होता है उसकी प्रमुख बात को एक या दो लाइन में विषय प्रवेश के रूप में, भूमिका के रूप में, प्रस्तावना के रूप में आप प्रकाश डालते हुए लिख देते हो। अब सज्जन लेखक ने सज्जनता के बदले मिलने वाले अपयश, है ना, बुराई का वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में किया है। इससे पहले गद्यांश में हमने बताया था कि किस तरह से चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे जो भारतीय संस्कृति और मनीषा को प्रतिबिंबित करते थे, और नीचे जो जर्मन दार्शनिक था उसके कथनों को लेकर के लेखक ने ईर्ष्या से संबंधित जो मनोविज्ञान है उसका विश्लेषण किया था। तो यहाँ पर भी और उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वो सज्जन व्यक्ति की हमेशा निंदा किया करता है, और उसकी सज्जनता के बदले में निंदा और ईर्ष्या का प्रतिफल सज्जन व्यक्तियों को देता है, जिससे सज्जन व्यक्ति की क्या होती है बेटा, बदनामी होती है, उसका अपयश होता है ना। तो इसी बात को यहाँ पर कहा गया है लेखक ने। अब लेखक कहता है जिनका चरित्र उन्नत है, मतलब जो सज्जन व्यक्ति हैं उन सज्जन व्यक्तियों के गुणों की विशेषताओं, गुणों और विशेषताओं को लेखक यहाँ पर प्रकट कर रहा है ना। उनका चरित्र क्या होता है बेटा, उन्नत होता है, उनके अंदर बहुत अच्छी आदतें होती हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, वो दूसरों का भला चाहते हैं, परोपकारी होते हैं, दयालु होते हैं, त्यागी होते हैं, है ना, सेवा भाव उनके, और उनका हृदय इन्हीं सब गुणों के कारण उनके हृदय में कोई मलिनता नहीं रहती, उनका हृदय दोषों से परिपूर्ण नहीं होता बल्कि अच्छाइयों से भरा हुआ होता है और विशाल होता है। वो अपने पराये की भावना से ऊपर उठा हुआ होता है, वह मनुष्य को मनुष्य मानता है और मनुष्य के रूप में ही मनुष्य की मदद करना चाहता है। तो वो ऐसे सज्जन व्यक्ति कहते हैं कि इन बेचारों से, बेचारा किसकी ओर संकेत है, ईर्ष्यालु व्यक्ति से है ना, ईर्ष्यालु व्यक्ति की ओर संकेत करता है। ये तो बेचारे हैं, निरीह हैं, विवश हैं, इनके साथ कितनी भी अच्छाई कर दो, इनका कितना भी भला
भला कर दो, लेकिन ये हमसे, ये भलाई करने वाले से हमेशा चिढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि ये खुद ही संकीर्ण विचार वाले हैं, छोटे हैं, क्षुद्र हैं, है ना। इनका दिल जो है छोटा है, ये अपने पराये से ग्रसित है, सिर्फ अपने स्वार्थ से प्रेरित है, अपना भला चाहते हैं, और इसीलिए इनका देखने का जो नजरिया है वो भी संकीर्ण है, अपने पराये से भरा हुआ है ना। सिर्फ ये दिन रात अपना अपना अपना, और उस स्वार्थ के कारण वह जो है वो हमेशा दूसरों की निंदा करते हैं जब उनका वो स्वार्थ पूरा नहीं होता है। भले ही सज्जन व्यक्ति उनके स्वार्थ को पूरा करने में सहायक हो रहा है, लेकिन उनका नज़रिया जो होता है वो बहुत तुच्छ होता है, उनका देखने का जो दायरा है वो बहुत छोटा होता है। लेकिन इसके और वो क्या मानते हैं ईर्ष्यालु व्यक्ति? मानते जितनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, है ना, जितने महान व्यक्ति हैं, हस्तियां मतलब जो महान व्यक्ति हैं, जो उच्च पदों पर आसीन हैं, जो उच्च आदर्शों से प्रेरित और लक्षित हैं, जो महापुरुष हैं, है ना, उनकी निंदा करना ही, उनकी हमेशा बुराई करते रहो, हमेशा बुराई करते रहो। और जब हम प्रीति, उदारता और भल मनसाहत का, और अब लेखक कह रहा है कि सज्जन व्यक्ति ये अपने मन में सोच रहा है कि जब हम ईर्ष्यालु व्यक्ति के साथ प्रेम करते हैं, उसके साथ उदारता का व्यवहार करते हैं, अपने का भेदभाव नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका हृदय विशाल होता है, वह सबके परोपकार की भावना से प्रेरित रहते हैं, भल मनसाहत मतलब अच्छाई का व्यवहार करते हैं, बर्ताव मतलब व्यवहार करते हैं, तब भी ये यही समझते हैं। चाहे लेखक ये कहना चाहता है कि सज्जन व्यक्ति ईर्ष्यालु और निंदक व्यक्ति का चाहे जितना भला कर दे, लेकिन ईर्ष्यालु और निंदक व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता कि सज्जन व्यक्ति उसके साथ सज्जनता का व्यवहार कर रहा है और उसकी प्रगति में सहायक हो रहा है। ईर्ष्यालु और निंदक व्यक्ति के दिमाग में कभी भी ये बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि उसके सोचने, समझने और देखने का जो तरीका है वो बहुत क्या है, निम्न स्तर का है, इसलिए उसे ये बात समझ में नहीं आती। और ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति जो हैं वो सज्जन व्यक्ति से हमेशा घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं। और फिर लेखक कह रहा है कि सज्जन व्यक्ति कहता है कि चाहे वो ईर्ष्यालु व्यक्ति का जितनी भी उपकार कर दे, भलाई कर दे, लेकिन बदले में वो हमें क्या करेंगे, उनका बुरा ही करेंगे, बुरा ही सोचेंगे, बुरा ही करेंगे और उनमें बुराइयां ही देखेंगे। इस तरह से उनका अपयश और अकीर्ति और बदनामी ही फैलाएंगे। दरअसल मतलब वास्तव में सज्जन व्यक्ति कह रहा है कि सज्जन व्यक्ति जो हैं वो अच्छा काम करके कभी उसका गाना नहीं गाते हैं। उनके साथ, ईर्ष्यालु व्यक्ति के साथ अच्छाई का व्यवहार करके वह चुप और मौन हो जाते हैं और दूसरे व्यक्ति की सहायता में लग जाते हैं, अपने उच्च लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं। तो उन सज्जन व्यक्तियों की ये मौन और शांति भी ईर्ष्यालु व्यक्ति के हृदय को जलाती रहती है, बेधती रहती है कि कैसे ये अपनी अच्छाई का गाना नहीं गा रहे। क्योंकि जब सज्जन व्यक्ति अच्छाई का गाना गाएगा, अच्छाई के बारे में बताएगा, तो ईर्ष्यालु व्यक्ति को उनकी निंदा करने का मौका मिल जाएगा कि देखो कैसे इन्होंने किया इतना सा, लेकिन इतना बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हैं। इसलिए वास्तव में सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता का कभी प्रदर्शन नहीं करता है, वो मौन और चुप और शांत रहता है। हमारे यहाँ कहा भी गया है बेटा कि एक हाथ से दान दो तो दूसरे हाथ को पता भी ना लगे। तो वास्तव में जो सज्जन व्यक्ति होता है वो इसी आदर्श का अनुकरण करता है, अनुसरण करता है। तो उसके मौन रहने से भी ईर्ष्यालु व्यक्ति चिढ़ जाता है, जल जाता है, और क्या है, उसे भी ये समझता है, क्योंकि उसके अंदर तो नकारात्मक बातें भरी हुई है, भाव भरे हुए ईर्ष्यालु व्यक्ति के अंतर्गत। तो सज्जन व्यक्ति के मौन और शांति को भी वह उसका घमंड समझने लगता है और इस तरह से पुनः उसकी बुराई करना शुरू कर देता है। वो जो कहते हैं ना कि दलदल में एक बार फंस जाओ, अगर गंदी बातों के दलदल में, विचारों और भावों के दलदल में एक बार फंस जाओ तो आदमी उस दलदल से निकल नहीं पाता, बल्कि उस दलदल में जितना निकलने की कोशिश करता है वो फंसता ही जाता है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति का यही हाल होता है। एक ईर्ष्या जैसे मनोविकार के कारण वो अपना पूरा जीवन ही बुराइयों और दुर्गुणों से भर लेता है। और अब लेखक कह रहा है कि ईर्ष्यालु व्यक्तियों को प्रसन्नता तभी मिलती है जब सज्जन व्यक्ति उनके धरातल पर, मतलब उनके स्तर पर आकर के वैसे ही ईर्ष्या और निंदा और नकारात्मक बातों को करे, अपने जीवन में अपना ले, तभी वास्तव में खुश होंगे ईर्ष्यालु व्यक्ति, क्योंकि उन्हें लगेगा हम अपने लक्ष्य में सफल हो गए, देखो हमने अपना जैसा ही एक व्यक्ति और बना लिया और
विशेष रूप से वह व्यक्ति जो सज्जन था उसको हम अपने स्तर पर ले आए। तो उनके छोटेपन में जब हम हिस्सेदार बन जाएंगे तभी क्या होता है बेटा, ईर्ष्यालु व्यक्ति को खुशी होती है। परंतु जो जर्मन दार्शनिक हीगल था, उन्होंने इन सब बातों को देखा, इन सब बात विचार भाव संवेदना का चिंतन मनन किया, है ना। तो जो उनको अनुभव हुए, जो उनको समझ में आया, उन्होंने निचोड़ करके उसका सार निकाला और कहा एक सूत्र में, एक पंक्ति में, जैसे गणित का सूत्र होता है वो लगा दो तो सारा सवाल हल हो जाता है, वैसे ही सज्जन व्यक्तियों की सारी समस्याओं का हल जो है वो उन्होंने एक पंक्ति में, एक सूत्र में दे दिया। आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते भी हैं। जिस व्यक्ति में जितनी महानता होती है, सज्जनता होती है और जिन गुणों के कारण होती है, अगर कोई दयालु है तो उसके अंदर दया होगी, अगर कोई साहसी है तो उसके अंदर साहस होगा, है ना, अगर कोई विद्वान है तो उसके अंदर विद्वता होगी। तो ये जो कोई परोपकारी है बेटा तो उसके अंदर परोपकार का गुण होगा, दूसरों को भला करने का। तो इन्हीं गुणों को लेकर के ही जो साधारण व्यक्ति होते हैं, ईर्ष्यालु, जिनके मन में ईर्ष्या होती है, वो इन लोगों से जलने लगते हैं, उनकी बुराई करते हैं और उनकी निंदा करके ईर्ष्यालु व्यक्ति को बड़ा संतोष मिलता है। तो यही पर यह है कि आदमी अपनी अच्छाई के कारण ही क्या है, निंदा का और ईर्ष्या का पात्र होता है। जैसे कहते हैं हमारे यहाँ ना कि हवन करते हाथ जलते हैं, है ना। आप हवन करो, अच्छा काम करो, लेकिन फिर भी आपका हाथ जलता है। इसी तरह आप अगर दूसरों की भलाई करते हो तो ईर्ष्यालु व्यक्ति आपकी उस भलाई से, उस अच्छाई से, उस सद्गुण से जलते हैं। यही इसका सार है, सारांश है। अब बेटा लेखक ने मानव मनोविज्ञान की सत्यता का उद्घाटन आपके सामने प्रकट किया है, सामने लाए, बड़े सटीक तरह से, सही सम्यक तरह से, सरल सहज भाषा में दार्शनिक नीत्शे के उदाहरण द्वारा उपदेशात्मक शैली में किया है। जैसे कहा ना, हवन करते हाथ जलते हैं। फिर वही आपका गद्यांश का संदर्भ लिखिए बेटा, है ना, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और ईर्ष्यालु व्यक्ति को खुशी कब मिलती है, इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब हम आते हैं बेटा अगले गद्यांश पर। प्रस्तुत गद्यांश में क्या है बेटा, वही आप सबसे पहले संदर्भ लिखोगे, फिर प्रसंग क्या है बेटा, ईर्ष्या और ईर्ष्यालु लोगों से बचने का लेखक ने उपाय बताया। पहले भी आपको बता चुके हैं बेटा, साहित्य में सकारात्मकता होती ही है, वो आपको किसी ना किसी उच्च उद्देश्य से प्रेरित कर देगा। इतनी ईर्ष्या, निंदा, ईर्ष्यालु और निंदक व्यक्ति की बात कही गई है, लेकिन उस ईर्ष्या का जो एक सकारात्मक पक्ष है, जो आप जिससे जलते हो, उसके समान होने की जो प्रतिस्पर्धा है, प्रतियोगिता है, प्रतिद्वंदिता है, अगर उसके समान होने के लिए आप अपने अंदर वैसे ही सद्गुणों का विकास कर लो, या आपके अंदर जो योग्यता है उसका विकास कर लो, आप अपनी अच्छाइयों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करो, तो आपको ईर्ष्या और निंदा से छुटकारा मिल जाएगा, आपका जीवन स्वस्थ हो जाएगा और आपका जो सदुद्देश्य है, चाहे वह व्यक्ति हो जिससे आप ईर्ष्या करते हो, चाहे कोई और भी सदुद्देश्य हो, है ना, जो आपका सदुद्देश्य होगा, जो उच्च लक्ष्य होगा, वहां आप धीरे धीरे निरंतर अवश्य ही पहुंच जाओगे। लेखक प्रस्तुत गद्यांश में यह बताना चाहता है ना। तभी वो कहता है ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है, प्रश्न करता है। तो नीत्शे पुनः जर्मन दार्शनिक का उदाहरण कर देते हुए कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत में जाओ, अकेलेपन में जाओ, क्योंकि अकेलापन ही, जैसा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, एकला चलो रे। जब आप अपने ऊपर, अपनी योग्यताओं के ऊपर ध्यान केंद्रित करोगे और उनका विकास करना चाहते हो, तो आप भीड़ में नहीं कर सकते हो, है ना। जो आपसे स्तर में नीचे लोग हैं उनके साथ रह करके नहीं कर सकते हो, और अपने जैसे लोगों के साथ रहोगे तो भी आप उतना अपने योग्यताओं के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको एकांत वातावरण चाहिए ही। अकेले में ही आप अपने अंदर की जो क्षमता है, अच्छाइयाँ हैं, उनका विकास कर पाओ। साहित्यकार एकांत में ही अपने साहित्य की रचना करता है, कलाकार एकांत में ही अपनी चित्रकारी करता है। अगर वो भीड़ में रहेगा, समूह में रहेगा, तो उस अपनी क्षमता और योग्यता और प्रतिभा का वो उतना श्रेष्ठ और आदर्श विकास नहीं कर पाएगा। नीत्शे यही कहना चाहता है कि मक्खियाँ मतलब साधारण लोग, है ना,
और जो भिन्न भिन्न करती हैं, निरर्थक बकवाद करती हैं, बकवास करती हैं, है ना, बोलती हैं, और जो गंदी चीज़ों की ओर, नकारात्मक विचारों की ओर ही जिनका ध्यान जाता है, तो उनकी तरफ से हटो, एकांत अकेले में जाओ, और जो कुछ भी अमर है, शाश्वत है ना, महान है, श्रेष्ठ है, गरिमा में है, उसकी रचना, उसका जो शिल्प है और उसका निर्माण जो उसको हम बनाते हैं, वो बाजार में नहीं होता। बाजार तो क्या है बेटा, बाजार में तो लेन देन होता, पर ये लेन देन नहीं है, ये अपने अंदर की श्रेष्ठता को बाहर ला करके उसको एक रचना या शिल्प का रूप दे करके, है ना, लोक मंगल के लिए उसको सबके सामने प्रस्तुत करना है। लेकिन सबके सामने प्रस्तुत करने वाला कदम जो है वो सबसे बाद में आता है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है, रचनाशील व्यक्ति जो होता है ना, महान व्यक्ति जो होता है, उसे यश की, सुंदर कीर्ति की कोई आकांक्षा नहीं होती है। वो यश से बहुत दूर भागता है। और जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले होते हैं, है ना, जो समाज के मार्गदर्शक नियमों को आपके सामने लाते हैं, आपकी उन्नति और प्रगति के लिए जो नए नए विचार सोचते हैं, आदर्श लाते हैं, वे बाजारों में नहीं बसते। बाजार मतलब भीड़ में, जहाँ पर क्या है, लेन देन है, क्रय विक्रय। वहाँ लेन देन और क्रय विक्रय नहीं है, वहाँ तो सिर्फ देना ही देना है, त्याग है, सेवा है, संयम है और सद्गुणों का विकास है, आदर्श के लक्ष्य की प्राप्ति है। वे शोहरत, उन्हें प्रसिद्धि नहीं चाहिए, है ना। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भिनकती, वो ऐसे एकांत और शांत वातावरण में जाते हैं जहां स्तरहीन लोग उनके पास पहुंच भी नहीं पाते हैं, और जहां एकांत है, अकेलापन है ना, शांति है, मौन है, चुप्पी है, प्रकृति है, उनके आदर्श है। और वह व्यक्ति है जहां वह अपनी रचना, अपना शिल्प जो है वो अपनी योग्यताओं के माध्यम से श्रेष्ठ और सुंदर रूप में रच करके फिर समाज को, उसको जो है समाज की भलाई के लिए अर्पित कर देता है, समर्पित कर देता है। यह तो हुआ ईर्ष्या से बचने का उपाय, क्योंकि आप एकांत में अकेले में रहेंगे, लोगों से दूर रहेंगे, तो लोग आपसे ईर्ष्या कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपको पहचान ही नहीं पाएंगे। और उस सज्जन व्यक्ति को जो है वो यश की कोई इच्छा और आकांक्षा नहीं होती। किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? लेखक यहाँ पुनः बचा रहा कि मानसिक अनुशासन है, हम अपने मन को नियंत्रित रखें। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और मन को देखें, टटोलें कि मन क्या चाहता है वास्तव में, अपनी रुचि और क्षमता को पहचानें, उस रुचि, क्षमता, योग्यता के अनुसार ही हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें, और उस लक्ष्य को निर्धारित करके उसको पूरा करने के लिए हम जो सद साध्य है ना, जितना हमारा साध्य पवित्र होगा उतने हमारे साधन भी पवित्र होने चाहिए। उन साधनों को अपना करके हम उस लक्ष्य की प्राप्ति में बिल्कुल दिन रात रत हो जाएं, संलग्न हो जाएं। ईर्ष्या करने का, दूसरे की तरफ देखने का हमें मौका ही नहीं मिलेगा, और इस तरह हमारा मन ईर्ष्या जैसे मनोविकार से बच जाएगा। और ईर्ष्यालु व्यक्ति, ईर्ष्यालु स्वभाव का है, उसे फालतू बेकार की बातों में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए कि उसके पास कार है, उसके पास बड़ा बगीचा है ना, उसके पास इतना बड़ा घर है। ये सब बातें बिल्कुल भी नहीं सोचनी चाहिए, जैसा कि प्रारंभ में लेखक ने उदाहरण दे करके स्पष्ट किया है। और उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि उसके पास, ईर्ष्यालु व्यक्ति को पता लगाना चाहिए उसके पास क्या कमी है ना, उस कमी को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि उस कमी के रहते ही वह ईर्ष्या जैसे मनोविकार से ग्रसित हो गया है और उसके अंदर नकारात्मक भाव आने लगे हैं। तो इसलिए उसे रचनात्मक तरीका है मानसिक अनुशासन। मन को नियंत्रित रखो, लक्ष्य निर्धारित करो, लक्ष्य की प्राप्ति के साधन निश्चित करो और उसकी प्राप्ति में लग जाओ। और जिस दिन ये जिज्ञासा, उत्सुकता आ जाएगी, वैसे भी बेटा कहते हैं जो जिज्ञासु विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी से तात्पर्य, शिक्षार्थी से तात्पर्य, सीखने वाले से तात्पर्य, क्योंकि हम जीवन भर अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से सीखते ही रहते हैं। तो जिसके अंदर ये उत्सुकता जाग जाएगी कि हम ईर्ष्या से कैसे बचें और अपने सदुद्देश्य को कैसे प्राप्त करें, उसके लिए क्या साध्य है हमारा और क्या साधन है, उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। और धीरे धीरे कम होते होते उसे पता भी नहीं लगेगा कि वो कभी ईर्ष्यालु था, ईर्ष्या जैसा मनोविकार था। वह ईर्ष्या खुद ही उसको छोड़ करके चली जाएगी। यह इस पाठ का संदेश है, यह इस साहित्य की सफलता है, यह लेखक की सशक्त लेखनी का प्रमाण है कि कैसे उसने ईर्ष्या मनोविकार का तर्क संगत, विवेकपूर्ण मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके अंत में आपको ईर्ष्या जैसे मनोविकार से उबरने की भी सलाह भी दे दी, और सलाह के साथ ही साथ उसका साधन और उपाय भी बता दिया। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। और फिर गद्यांश में महानता के वास्तविक सच्चे सूत्रों पर प्रकाश डाला गया है। क्या है? एकांत है, अकेलापन, जैसे
रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। वो विद्यालय नहीं जाते थे, उनके पिता उनको एकांत में पहाड़ी स्थान में लेकर के गए और उनकी प्रतिभा को उबारा, श्रेष्ठता को। मानसिक अनुशासन है, आपको अपने मन को, इंद्रियों को तो नियंत्रित करना ही होगा और कुछ ना कुछ लक्ष्य निर्धारित करके उस लक्ष्य के प्रति जो है कार्य करना होगा, वही रचनात्मक। और उसके आपके अंदर जिज्ञासा और उत्सुकता तो होनी ही चाहिए। ये सब कार्य कारण संबंध में है। जिज्ञासा होगी, रचनात्मक, मानसिक अनुशासन और एकांत, ये सब चाहे आप आगे से चलो चाहे पीछे से चलो, ये सब आपके सदुद्देश्य को पूरे करने वाले हैं और एक दूसरे से के पूरक हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। और इन गुणों को अपनाकर व्यक्ति अपना व समाज का जीवन सुखी, स्वस्थ और प्रगतिशील बना सकता है। आशा है बच्चों आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। पाठ के नाम से लगता है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, लेकिन जब आप पढ़िए तो ये कितना रुचिपूर्ण है, कितना आकर्षक विषय है, कितना व्यवहारिक प्रायोगिक है और आपके जीवन को संभालने वाला है। आपको वास्तविक शिक्षा देने वाला। गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, ईर्ष्या से बचने के उपाय, फिर वही जो हमने बताया एकला चलो रे, और करत करत अभ्यास से जड़मत ही हो सुजान। अगर आप ईर्ष्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, उसका अभ्यास मानसिक अनुशासन के रूप में करते हैं, तो आप जरूर जो है वो ईर्ष्या से छुटकारा पा लेंगे। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये मन बहुत आपका सशक्त है, इससे आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि मन ही मनुष्य के क्या है बेटा, बंधन और मोक्ष का कारण है। वो चाहे तो जितने बंधन हैं, बुरे बंधन है, नकारात्मक विचार है, उनसे छुटकारा पा सकता है। तो यही बेटा ये शिक्षा दी गई है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, नमस्ते। आपका दिन शुभ हो, आप अपना ध्यान रखिएगा और अपने अध्ययन रत रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।